उसका अहित ही होता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। उस दुराचारी पत्नी ने कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, भीख मांगकर खाते हो और मुझे भी झूठन खिलाते हो। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला पति भी नरक में ही जाता है, और तुम्हारा घर कोई नरक की सजा से कम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार उस हरिदीक्षित की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटु वचनों से अपने पति का अनादर किया और उसे अपमानित किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब आगे सुनो, उस दुराचार स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बीतने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहां खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम शांति करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपभोग करेगा? मेरी जवानी और सुंदरता तो अकारण ही नष्ट हो रही है। कोई भी इस सुंदर शरीर को पाने की कामना नहीं करता। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मुझे अपनाएगा? कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? मेरा पति तो मूर्ख है, किंतु अब ऐसा लगता है कि संसार ही मूर्ख पुरुषों से भरा पड़ा है। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं कर रहा है। मैं तो इतनी सुंदर हूं कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार तो पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा पड़ा है, जो मुझ अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री को दुर्लक्ष्य कर रहा है। हे भगवान, कोई सुंदर, बलवान और पराक्रमी नर हो तो उसे मेरे पास भेजिए। चाहे वह मेरा भक्षण भी कर लेगा तो भी मैं प्रसन्नता से उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी। इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस बाघ का नाम था ध्वंसक। ध्वंसक का रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से युक्त था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं, जो अंधेरे में भी चमकती थीं। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गहरी गर्जना पूरे वन में गूंजती थी, जिससे आसपास के जीव कांप उठते थे। ध्वंसक की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वह अपनी मांसल बलिष्ठ टांगों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था। ध्वंसक का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिससे वह एक ही झपट्टे में अपने शिकार को धराशायी कर सकता था। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकलतीं, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ध्वंसक का एकमात्र लक्ष्य उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था, जिन्हें उसकी नियति ने उसे सौंपा था। उस भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही थी। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर ध्वंसक नाम का वह बाघ कहने लगा,
हे पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूं कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में अमलापहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर मुनिपर्णा नाम की एक नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहां एक ब्राह्मण का परिवार निवास करता था। मैं उस परिवार में जन्मा था। मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। उस बाघ ने आगे कहा,